जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो इन 3 प्रमुख खबरों में इस वक्त सबसे बड़ी और अहम खबर है यूएस एड को लेकर के, जिसको लेकर सीधे तौर पर अब पर्दाफाश किया गया है। यूएस एड पर फेक न्यूज का ये पर्दाफाश किया है और इस पर्दाफाश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी गौरव भाटिया की तरफ से, और उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है बताएंगे आपको विस्तार से, और क्यों कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर घिर रही है। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है झारखंड से जुड़ी, जी हां, जहां पर एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला नजर आया है। आखिर क्यों बांग्लादेशी घुसपैठ का ये पूरा मामला और ये पूरा मुद्दा उठता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है, बताएंगे आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां पर दिल्ली में सड़क पानी पर अब बैठक होगी और इस बैठक में सीधे तौर पर कई सारे फैसले लिए जा सकते हैं। तो दिल्ली में नई सरकार के आने के बाद में एक्टिव मोड में सरकार है और एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। करेंगे विस्तार से बात इस खबर पर भी, और सबसे पहले शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे, जहां यूएस एड की फंडिंग से करते हैं आज के बुलेटिन की शुरुआत। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अमेरिकी एजेंसी यूएस एड ने भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए फंडिंग की, जिसके बाद से भारत यूएस एड को लेकर सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है और अब इसको लेकर कांग्रेस श्वेत पत्र की मांग करते हुए सरकार पर हमलावर है। दरअसल यूएस एड अमेरिका द्वारा दुनिया भर के देशों को फंडिंग देने वाली एजेंसी है। लोकसभा 2024 को प्रभावित करने के लिए $21 मिलियन की फंडिंग का खुलासा हुआ और खुलासे के बाद से यूएस एड की तत्कालीन भारतीय डायरेक्टर वीना रेड्डी सवालों के घेरे में घिरी हुई है। फिलहाल यूएस एड ने फंडिंग पर रोक लगा दी है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता है अमित मालवीय, जो कई सारे सवाल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उठा रहे हैं। क्या है वो सवाल, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद अपने संवाददाता से भी बात करेंगे और इस अहम मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी कि गौरव भाटिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और सीधे तौर पर कई सारे सवाल खड़े किए, कांग्रेस पर कई सारे आरोप भी लगाए। क्या रहे वो आरोप वो भी आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन सवालों पर जो सवाल उठाए गए हैं अमित मालवीय की तरफ से। यूएस एड पर फेक न्यूज का सीधे तौर पर यह पर्दाफाश किया गया है, जहां अंग्रेजी अखबार की जो ये रिपोर्ट है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उस रिपोर्ट को लेकर के ट्रंप ने भी सवाल उठाए। अखबार की जो ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, जिसमें मस्क का भी नाम है, ट्रंप का नाम है और कई सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं नजर आती हैं। रिपोर्ट छापी गई है, तो क्या फेक आंकड़ों पर यह रिपोर्ट आधारित है? क्योंकि ये रिपोर्ट छापी गई थी और इस रिपोर्ट को लेकर के विपक्षी पार्टियों की तरफ से कई सारे बयान आए थे और ऐसे में रिपोर्ट में चुनाव आयोग और आईएफईएस के एमओयू का जिक्र तक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से माना भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये फेक आंकड़ों पर आधारित ये रिपोर्ट थी। आईएफईएस को जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन आर्थिक मदद करता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसके तार कहां से कहां जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों के समय भारत विरोधी एजेंडे वाली संस्थाओं को काम करने की पूरी छूट थी। भारत के विरोध किस तरीके से काम किया जा रहा था। ऐसे में क्या भारत में बैठा हुआ एक समूह ट्रंप के खुलासे से कहीं ना कहीं घबरा गया है? क्योंकि हाल ही में ट्रंप की तरफ से जो यूएस एड की जो फंडिंग है वो रोक दी गई है, तो ऐसे में क्या ये जो पूरा समूह है वो घबराता हुआ नजर आ रहा है? इसी के साथ अब से कुछ देर पहले ही गौरव भाटिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और कांग्रेस पर कई सारे आरोप लगाए गए। क्या कुछ कहा गया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की तरफ से, आइए आपको सुनाते हैं। सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स, जिनके तार जुड़ते हैं गांधी परिवार से, उनका काम फैक्ट चेकिंग नहीं है। उनका काम केवल और केवल जो झूठ राहुल गांधी बोले उसको सत्य बता के और आगे बढ़ाना है। तो इनकी भी फंडिंग हो रही है और इसीलिए आज सुबह से ये गांधी परिवार के फैक्ट चेकर्स बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं बताने में कि भाई ये जो $21 मिलियन है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया कि ये जो $21 मिलियन आए हैं उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, बांग्लादेश में गए थे, तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आखिर इस पूरे मामले को लेकर भारत में क्यों चर्चा है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। दरअसल अमेरिका के कार्यदक्षता विभाग ने ये जो मदद है भारत के लिए वो रोक ली है। भारत की $21 मिलियन की मदद जो की जा रही थी उसको रोक दिया गया है यूएस की तरफ से, जिसके बाद में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसका आवंटन किया जाता था। लोकतंत्र में किस तरीके से मतदाता और आगे बढ़े और लोकतंत्र में अपनी अहम भूमिका निभाएं, और हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इतनी बड़ी धनराशि आखिर
किसे दी गई है और कहां पर इस धनराशि का इस्तेमाल किया गया है, इसको लेकर के अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन धनबल से भारत की स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया में दखल देता रहा है अमेरिका, ये बात जरूर निकलकर सामने आ चुकी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सीधे तौर पर आयोग ने एक्स पोस्ट में ये जानकारी दी है और चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया के लिए 48.6 करोड़ डॉलर का अनुदान की बात इसमें कही गई। साथ ही कहा गया कि दुनिया में 17-18 देशों की फंडिंग को रोका गया है, ये बात इस पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई है। इसके अलावा मोल्दोवा में समावेशी और भागीदारीपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया के लिए 2.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए गए। भारत में चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर भी इसमें शामिल है। हालांकि इसको लेकर ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ये रोक दी गई है। बांग्लादेश में राजनीतिक सुदृढ़ीकरण करने के लिए 2.9 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी रोक दी गई है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं शैलेंद्र, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से कई सारी बातें कही गई और आंकड़े दिए गए कि ये जो फंडिंग आई वो भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए गई। तो आखिर कहां से ये आंकड़े आए कांग्रेस के पास से, कहां से ये दावा किया जा रहा है? ये तमाम सवाल अभी खड़े हो रहे कांग्रेस के ऊपर ही। देखिए, ये सवाल कांग्रेस पार्टी पर इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया कि अमेरिकी विभाग ने यह बताया कि अलग अलग देशों को जो फंडिंग थी वो रोकी गई है, उसमें भारत भी शामिल है। 21 मिलियन डॉलर की जो फंडिंग भारत को रोकी गई, तो फिर आप ये सामने आकर कह रहे हैं कि भारत को फंडिंग नहीं हुई थी, ये बांग्लादेश में ये फंडिंग हुई थी। तो आप ये क्या कहना चाहते हैं? आपके पास तथ्य प्रमाण क्या है? क्योंकि खुद अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं, आप उनको नकारने की कोशिश कर रहे हैं खुद अपने जरिए, और आपका जो एक तंत्र है, आपके जो कुछ ऐसे समर्थक हैंडलर हैं या फिर फैक्ट चेकर हैं जो बीजेपी आरोप लगा रही है। तो सवाल ये उठता है कि इससे पहले राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जिन तथ्यों को सामने रखकर कुछ सवाल पूछते थे मौजूदा सरकार से, या फिर कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखते थे भारत को लेकर जो भारत की तस्वीर को अच्छा नहीं दिखाते थे, वो वही आंकड़े थे, वो वही तस्वीर थी जो भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले जॉर्ज सोरोस या तमाम वो शख्सियत जो विदेश में रहते हैं और भारत में अस्थिरता चाहते हैं, भारत की प्रगति को रोकना चाहते हैं, वो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो क्या कांग्रेस पार्टी और दुनिया के कुछ ऐसी ताकतों के बीच एक तालमेल है जो भारत के विकास को रोकना चाहती है, भारत में स्थिरता नहीं चाहती? राहुल गांधी के बयानों से ऐसा लगता है। और आज बीजेपी ने ये बहुत सीधे तौर पर कह दिया है कि राहुल गांधी की जो बयान है, उनके जो अभी तक के जो वक्तव्य है, या कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर हो या सैम पित्रोदा हो, उन्होंने जिस तरह से एक बयान दिया, या कांग्रेस पार्टी ने जो एमओयू साइन किया था चीन के साथ, वो सब का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के गद्दारों के साथ खड़ी है। यानी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो कुछ करते रहे वो सीधा ये दिखाता है कि विदेश की जो ताकतें जो भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा रही हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से तमाम आंकड़े सामने रखे गए, तमाम सबूत सामने रखे गए बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के जरिए ये जरूर निकलकर सामने आता है कि एक लोकतांत्रिक देश में किस तरीके से अलोकतांत्रिक ताकतें फैली हुई हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है, और उनका राजनीतिक पार्टियों के साथ किस तरीके का संबंध है, ये जरूर निकलकर सामने आता है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जांच की आगे की जाएगी। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।